भगवान कष्ट क्यों देते हैं और किसको देते हैं? भगवान कष्ट देते हैं अपने प्यारे को। और क्यों देते हैं? उसको शुद्ध करने के लिए। या तो इस जन्म में या पूर्व जन्मों में कुछ कुसंस्कार हमारे अंदर घर घर बना लेते हैं। उन कुसंस्कारों का नाश करने के लिए जैसे ही हम कोई गलती करते हैं, भगवान हमें कष्ट दे देते हैं। फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हर बात का ध्यान रखने लग जाते हैं। भाई नहीं, उस दिन हमने मंगलवार को ये काम किया था, मंगलवार को तेल की मालिश शरीर पे की थी तो मुझे कष्ट हुआ था। उस दिन एकादशी को मैंने ये चावल खा लिए थे तो मुझे वो कष्ट हुआ था। तो धीरे धीरे जो प्रकृति के अनुसार जीवन जीने की शैली है, हम उसके अंदर शामिल होने लग जाते हैं, उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। हमने अपना अमावस्या के दिन संभोग किया था या पूर्णिमा के दिन संभोग किया था तो ये कष्ट हुआ, हमें हो गया था, या हमारे बच्चे में तकलीफ हो गई थी। तो धीरे धीरे जो दिन है जिस काम को करने के लिए हम उन कामों को जानने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे वो समय, जिस समय जो काम करना, हमें उस बात का अनुभव होने लग जाता है और प्रकृति के अनुसार हमारी लाइफ हो जाती है। हम भगवान के समीप जाने लग जाते हैं। इसलिए जो भगवान का प्यारा होता है वो उसी को कष्ट देता है। यानी जो देवदूत हमारे साथ होते हैं हर समय, हमारे कुल के देवता जो हमारा भला चाहते हैं, वो हमें गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे। बहुत से लोग तो खूब रिश्वत लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता, लेकिन आपने देखा होगा बहुत से लोग थोड़ी सी रिश्वत लेते हैं तो उसको पता नहीं क्या क्या परेशानियाँ हो जाती। तो फिर वो अपने अंदर कहता है कि भाई यार मुझे तो ये हजम नहीं होता, क्योंकि उसके साथ उसके देवता, उसके कुल के साथी हैं, कुल के जो अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं, वो दिव्यात्मा उनके साथ हैं। वो नहीं चाहते कि वो गलत रास्ते पर आप जाएं, क्योंकि जितने गलत रास्ते पर, जितना हराम का पैसा आप कमाएंगे, जितना गलत काम आप करेंगे, जितनी दूर तक आप जाएंगे, उतना ही वापस आने में समय ज़्यादा लगेगा। और इस 84 लाख योनियों के चक्कर से आपको छूटने में समय ज़्यादा लगेगा। आपके दिव्यात्माएं, आपके देवता, आपके कुल के जो आपके दिव्यात्माएं हैं, वो नहीं चाहती कि मेरा ये पुत्र, मेरा ये बेटा जो मेरे कुल में पैदा हुआ है इतनी लंबी यात्रा करे। इसलिए वो छोटी सी गलती करते ही हमें दंड दे देते हैं। जरा सी गलती पर हमें दंड दे देते हैं। तो धीरे धीरे हम अब फिर क्या करते हैं, हम उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। अब ये किस लिए हुआ था दंड, हमने क्या गलती की थी? ओह, मैंने उस दिन रिश्वत ली थी तो मुझे ये फल आज के बाद नहीं लूँगा। तो धीरे 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 हमें शुद्ध करते हैं। वो दिव्यात्माएं हमें परिमार देती, हमें एकदम साफ सुथरा बना देती हैं। अब इसी दौरान में कई जो बेचारे इस रहस्य को नहीं जानते, वो अपने आप को कोसने लग जाते हैं, क्या ऐसा दुनिया कमा रही है, दुनिया लूट मचा रही है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बहुत से लोग हैं कम, जिनकी समझ विचारों की कम है, तो वो सोचते हैं यार ये गलत हो रहा है, जबकि ये सही हो रहा है। जिसके साथ ऐसा हो रहा है वो सजग हो जाओ उसमें। अब कब जागोगे? तुरंत जाग जाओ। इसका मतलब भगवान मेरे साथ है और वो मुझे गलत कार्यों से बचाना चाहता है। आप पाओगे कि आप गलत कार्य करना बंद कर दीजिए, गलत सोचना भी बंद कर दीजिए, गलत काम छोड़िए और गलत सोच भी बंद कर दीजिए। अगर ये मिल गया तो मैं ये कर दूँगा, ऐसा भी छोड़ना, सोचना बंद कर दीजिए। आप पाओगे कि आपके ऊपर जो कष्ट आते थे वो आने बंद हो गए। वहीं से शुरुआत हो जाएगी सुखों की, वहीं से सुख शुरू हो जाएंगे। और वो जो अरबपति खरबपति तुम्हारे साथ है, उससे बहुत ज़्यादा सुखी जीवन आप जीना शुरू कर दोगे। सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अपने आप को शुद्ध करते जाइए। मंगलवार के व्रत जो आप भगवान की पूजा करते हैं, वो पूजा का विधान आप उसको और शुद्ध कर दीजिए। ध्यान, भजन, भक्ति, शुद्ध आचरण। जिस समय संभोग करने का कोई दिन हो तो करें, ना अन्यथा न करें।
जो शिक्षा पढ़ने का जो समय है वो एकदम शुद्ध शुद्ध मन के साथ शिक्षा लीजिए। या कोई भी कार्य, सुबह प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान ध्यान आदि करना, ये सब शुरू कर दीजिए। वो कष्ट देना बंद कर देगा। वो क्या चाहता है कि मेरा ये बेटा, मेरा ये पुत्र, मेरा ये भक्त बहुत सुखी हो, और वो डंडे मार मार कर हमें उस लाइन पर लाना चाहता है। फ्री में ऐसा 84 लाख योनियों को क्रॉस करवाने वाला फ्री में कोई मेंटर हमें मिल जाए, फ्री में ऐसा कोई टीचर हमें मिल जाए, तो हमें खुश होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। दुखी वो मूर्ख होगा जिसको ये बात नहीं पता। मूर्ख भी क्या कहूँगा कि बहुत से लोगों को आज तक ये बात पता नहीं है। तो कोशिश किया मैंने आप लोगों तक बात पहुंचाने की, और सच्चाई भी यही है। जहाँ आप शुद्ध हुए नहीं, वहीं आप बुद्ध हुए नहीं, आनंद से भर जाएंगे। ना घर में कोई कष्ट होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, फिर सब शुद्ध हो जाएंगे। उठने बैठने चलने फिरने सोचने सबके तौर तरीके एकदम शुद्ध होते चले जाएंगे, और खान पान सुधर जाएगा। मांसाहार मीट मच्छी ये तो जीवन में इनका कभी सेवन नहीं करना चाहिए। मन को भ्रमित करने वाली जो भी चीज़ है उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि जितनी भ्रम हमारे दिमाग में रहेंगे उतना ही देर में उतनी ही योनियां हमें भटकना पड़ेगा इस धरती पर। और अगर हम शुद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, तो इसी जीवन में सशरीर हम उस परमात्मा से मिलेंगे। इसी शरीर में ध्यान भजन करते हुए उसके दर्शन होंगे। और एक और बात आपको ज्ञान की बतलाता हूँ। अमर होना क्या है? अमर होना है मृत्यु को जीत लेना। मृत्यु कब जीती जाती है? जब हमें मृत्यु से भय लगना बंद हो जाए, तब मृत्यु अपने आप जीत गई। और मृत्यु से भय हमें तब लगना बंद होगा जब हम ज्ञान में परिपूर्ण हो जाएंगे, जब हम समझ जाएंगे जीवन क्या है और जीवन का रहस्य क्या है, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, मृत्यु आए तो क्या है, मृत्यु को कैसे वर्ण करें। जब हम ये सब बातें जान जाएंगे तो हम मृत्यु से भयभीत होना बंद हो जाएंगे, तो हम अमर हो जाएंगे। यही तो, और इससे अलग कुछ नहीं है। अमरता का यही सूत्र है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्होंने हिंदू धर्म की महानता को दबाया हुआ है। बहुत ज़्यादा तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन हिंदू धर्म सर्वोत्तम जीवन जीने की राह है या पथ है। इससे श्रेष्ठ जीवन जीने का रास्ता दिखाने वाला कोई अन्य मार्ग नहीं है या कोई सूत्र नहीं है। ये सर्वोत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। बहुत से ऐसे धर्म हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं मांसाहारी या शराब पीने वाले, जो इसको करोड़ों मील, इसकी गहराई से करोड़ों मील दूर है, और वो इसको तिरस्कृत करते हैं। कहते हैं भाई ये तो ऐसा है। अरे जब तक तुम शुद्ध नहीं होगे, तुम्हारी मानसिकता शुद्ध नहीं होगी, तब तक हिंदू धर्म के बारे में टिप्पणी करने योग्य तुम नहीं हो। क्योंकि ये धर्म शुद्ध मानसिकता के ऋषि मुनियों द्वारा तैयार किया गया, और उन ऋषि मुनियों की मानसिकता तक पहुंचने के लिए तुम